चीन दुनिया को दिखाएगा HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 को देगा टक्कर। भारत को खतरा, भारत के लिए खतरा। चीन HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में। क्या यह अमेरिका के TAAD और रूस के S-400 से बेहतर है? ये हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दे। अमेरिका के थार्ड और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ अमेरिका ने बनाया है। यह तोड़ HQ-19 है, जो थार्ड की ही तरह 3000 किलोमीटर दूर के टारगेट को ट्रैक कर सकता है। चीन जल्द ही एक एयर शो में इसे दुनिया के सामने रख सकता है। आइए जानें इसके बारे में। हथियारों की रेस में दुनिया का ध्यान चीन के 5वीं पीढ़ी के J-35A फाइटर जेट पर टिका है। इस बीच दुनिया के सामने चीन एक नया हथियार लाने वाला है। चीन आने वाले जुहाई एयर शो में HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सामने रखेगा। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस थर्ड सिस्टम का विकल्प हो सकता है। 12 से 17 नवंबर को होने वाले इस एयर शो पर दुनिया की नजर है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इसके साथ नया J-35A स्टील्थ विमान भी होगा। एक PLA पर्यवेक्षक रिक जो ने X पर लिखा, अगर यह चीज वास्तव में HQ-19 और ABM सिस्टम है, जिसके बारे में कई वर्षों से अफवाह है, तो मैं इसे J-35A से ऊपर रैंक करूंगा। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, लेकिन एक भी आधिकारिक फोटो नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक HQ-19 का पहली बार 2021 में परीक्षण किया गया था और संभवतः यह सर्विस में शामिल हो चुका है। कई अटकलों के मुताबिक यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को बाहरी वायुमंडल में तबाह करने के लिए डिजाइन की गई है। थर्ड का बन सकता है विकल्प। चीन के मिलिट्री प्रोग्राम बेहद सीक्रेट होते हैं, इसलिए इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक HQ-19 की सीमा 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। सैन्य विश्लेषक अमेरिका के थर्ड और रूस के S-400 के विकल्प के रूप में HQ-19 को रख रहे हैं, क्योंकि TAAD भी लगभग 3000 किलोमीटर के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। अटकलों के मुताबिक HQ-19 संभवतः हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है, जो अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए विशिष्ट है। बैलिस्टिक मिसाइलों से बचा सकेगा HQ-19। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के 2020 और 2021 के लिए चीन की सैन्य क्षमताओं के वार्षिक आकलन में कहा गया था कि चीन घरेलू रूप से की वैश्यया ABX-02 HQ-19 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली बना रहा है, जो संभवतः बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने में सक्षम होगी। जुहाई एयर शो चाइना 2024 दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में 12 से 17 नवंबर तक चलेगा। यह चीनी एयर शो का 15वां संस्करण होगा। HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन को बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार चीन इस सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसे CHABX-02 HQ-19 के रूप में पहचाना जाता है। दुनिया का ध्यान इस समय चीन की 5वीं पीढ़ी के J-33A फाइटर जेट पर है, जो सैन्य प्रगति के मामले में बहुत आगे है। हालांकि चीन एक और शक्तिशाली हथियार का अनावरण करने वाला है, HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे कई लोग अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम का संभावित विकल्प मानते हैं। यह अनावरण आगामी 12 से 17 नवंबर तक होने वाले जुहाई एयर शो में होने की उम्मीद है, जो काफी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है। अभी टेक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 नए J-35A स्टील्थ फाइटर के साथ डेब्यू करेगा। PLA पर्यवेक्षक रिक जो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर पर व्यक्त किया कि यदि यह सिस्टम वास्तव में HQ-19 ABM है, तो यह अपने रणनीतिक निहितार्थों के कारण J-33A से भी उच्च रैंक रखेगा। हालांकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं, लेकिन कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि HQ-19 का पहली बार परीक्षण 2021 में किया गया था और माना जाता है कि यह पहले से ही सक्रिय सेवा में है। अटकलें बताती हैं कि HQ-19 को ऊपरी वायुमंडल में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चीन की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। चीन का HQ-19 अमेरिकी थर्ड का समकक्ष है। चीन की HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को अमेरिका के THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस
और रूस के एस-400 का संभावित प्रतिरूप माना जाता है। चीन के सैन्य विकास की अत्यधिक गोपनीय प्रकृति के कारण HK-19 के बारे में विवरण सीमित हैं। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी सीमा 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर तक लंबी दूरी पर खतरों को ट्रैक करने और रोकने की THAAD की क्षमता के बराबर है। घर समाचार दुनिया भारत के लिए खतरा, चीन HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में। क्या यह अमेरिका के THAAD और रूस के S-400 से बेहतर है? यह हो सकता है। भारत के लिए खतरा, चीन HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में। क्या यह अमेरिका के THAAD और रूस के AS-400 से बेहतर है? यह हो सकता है। HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन को बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार चीन इस सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसे CHABX-02 HQ-19 के रूप में पहचाना जाता है। प्रकाशित तिथि 7 नवंबर 2024, 2:51 अपराह्न IST। एनालिजा पाठक द्वारा संपादित। एनालिजा पाठक द्वारा विज्ञापन। भारत के लिए खतरा, चीन HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में। क्या यह अमेरिका के THAAD और रूस के S-400 से बेहतर है? यह हो सकता है। हमारे पर का पालन करें। दुनिया का ध्यान इस समय चीन की 5वीं पीढ़ी के J-35A फाइटर जेट पर है, जो सैन्य प्रगति के मामले में बहुत आगे है। हालांकि चीन एक और शक्तिशाली हथियार का अनावरण करने वाला है, HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे कई लोग अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम का संभावित विकल्प मानते हैं। यह अनावरण आगामी 12 से 17 नवंबर तक होने वाले जुहाई एयर शो में होने की उम्मीद है, जो काफी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 नए J-43A स्टील्थ फाइटर के साथ डेब्यू करेगा। PLA पर्यवेक्षक रिक जो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर पर व्यक्त किया कि यदि यह सिस्टम वास्तव में HQ-19 ABM है, तो यह अपने रणनीतिक निहितार्थों के कारण J-33A से भी उच्च रैंक रखेगा। हालांकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं, लेकिन कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि HQ-19 का पहली बार परीक्षण 2021 में किया गया था और माना जाता है कि यह पहले से ही सक्रिय सेवा में है। अटकलें बताती हैं कि HQ-19 को ऊपरी वायुमंडल में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चीन की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। THAAD और S-400 को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि चीन अपनी सुपर शक्तिशाली HQ-19 वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण करने के लिए तैयार है। इसे द्वारा डिजाइन किया गया है। चीनी मीडिया ने PM मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक उपलब्धियों की प्रशंसा की। चीनी एयरलाइन ने भारतीय यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया। नई दिल्ली ने बीजिंग से शिकायत की। अधिक विश्व समाचार। चीन का HQ-19 अमेरिकी THAAD का समकक्ष है। चीन की HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को अमेरिका के THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और रूस के S-400 का संभावित प्रतिरूप माना जाता है। चीन के सैन्य विकास की अत्यधिक गोपनीय प्रकृति के कारण HQ-19 के बारे में विवरण सीमित है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी सीमा 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर तक लंबी दूरी पर खतरों को ट्रैक करने और रोकने की THAAD की क्षमता के बराबर है। रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि HQ-19 में हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के समान है। यह तकनीक आने वाले बैलिस्टिक खतरों से सीधे टकराने की अनुमति देती है, जिससे रक्षा प्रणाली की सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। HQ-19 को THAAD और S-400 दोनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करके चीन अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करने का लक्ष्य बना रहा है। HQ-19 डिंकी से ये देतने के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से चीन को बचा सकता है। HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन को बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल मिलने की उम्मीद है। 2020 और 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार चीन इस सिस्टम को विकसित कर रहा है, जिसे CHABX-02 HQ-19 के रूप में पहचाना जाता है। HQ-19 को संभवतः आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक रक्षात्मक परत प्रदान करता है जो क्षेत्रीय खतरों को रोक सकता है या उनका जवाब दे सकता है। चीन की HQ-19 मिसाइल भारत के लिए चिंता का विषय। चीन की HQ-19 मिसाइल प्रणाली
जो उसके मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा है, अपनी उन्नत क्षमताओं और रणनीतिक निहितार्थों के कारण भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ बताया गया है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। मिसाइल रक्षा क्षमता HQ-19 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से मध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ कुछ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों ICBM को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्षमता इसे संभावित मिसाइल हमलों के खिलाफ चीन की रक्षा का एक दुर्जेय हिस्सा बनाती है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो बढ़ती शत्रुता की स्थिति में भारत से आ सकते हैं। सामरिक संतुलन पर प्रभाव। भारत और चीन दोनों ही परमाणु शस्त्रागार को निवारक के रूप में रखते हैं, लेकिन मिसाइलों को रोकने की HQ-19 की क्षमता भारत की सामरिक मिसाइलों के निवारक प्रभाव को कमजोर कर सकती है। यदि चीन आने वाली मिसाइलों को प्रभावी ढंग से रोक सकता है, तो यह भारत की दूसरी हमला करने की क्षमता को कम करता है और इस प्रकार क्षेत्र में परमाणु शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी अंतर। जबकि भारत के पास अपनी मिसाइल रक्षा पहल है, जैसे कि एडवांस्ड एयर डिफेंस AD और पृथ्वी एयर डिफेंस PAD सिस्टम, वे अभी भी विकसित हो रहे हैं। HQ-19, जिसकी क्षमताएं अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD सिस्टम के करीब है, परिष्कार के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भारत ने अभी तक अपने मिसाइल रक्षा कार्यक्रम में हासिल नहीं किया है। 12 से 17 नवंबर 2024 को ग्वांगडोंग प्रांत में होने वाला जुहाई एयर शो चीन के प्रमुख एयर शो का 15वां संस्करण होगा। यहाँ चीन अपनी सैन्य प्रगति को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है, जिसमें HQ-19 के साथ साथ उसका नया J-33A लड़ाकू जेट भी शामिल है।